नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भूतिया टॉक चैनल पर, जहां हम आपको डर और रहस्य की गहरी दुनिया में ले चलते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें भूत प्रेत, अजीब घटनाओं और रहस्यमय दुनिया में दिलचस्पी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर हर हफ्ते हम आपको सुनाएंगे डरावनी कहानियां, भूतिया घटनाएं, तंत्र मंत्र से जुड़ी विचित्र बातें और ऐसी ही कई अजीब और गरीब और खौफनाक अनुभव। अगर आप डर के शौकीन हैं और ऐसी कहानियों को सुनने का रोमांच चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राज एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उम्र लगभग 35 की होगी, शरीर गठा हुआ, आंखों में तेज और चेहरे पर हर मौसम का अनुभव साफ झलकता था। पिछले 12 साल से वह भारत के कोनों कोनों में माल ढोने का काम करता था। पहाड़, रेगिस्तान, शहर, गांव, कहीं भी जाना उसके लिए नया नहीं था। लेकिन एक क्षेत्र था जहां जाने से वह हमेशा कतराता था। 12 जंगल का इलाका। कोई मजबूरी ही होनी चाहिए थी जो राज ने इस बार उस रास्ते को चुना। उसका खलासी अर्जुन, जो उम्र में उससे छोटा था, पहली बार उसके साथ इस रूट पर जा रहा था। अर्जुन नए जमाने का था। मोबाइल में गाने सुनना, इंस्टा पर स्टोरी डालना और हर चीज पर हंस देना उसका स्वभाव था। लेकिन इस ट्रिप के दौरान उसका चेहरा भी जल्द ही गंभीर होने वाला था। जिस ट्रक पर वो जा रहे थे, उसमें लोड था लोहे के पाइप और मशीनरी के कुछ भारी उपकरण। ट्रक ने रवाना होना था रात 9 बजे। राज ने आखिरी बार अपनी बीवी को फोन करके कहा, बस इस ट्रिप के बाद 2 दिन घर में ही रहूंगा। और फिर इंजन स्टार्ट हुआ। राज और अर्जुन ने एक सुनसान रास्ता पकड़ा। वो सड़क जो सीधे 12 जंगल की ओर जाती थी। वहां रोशनी कम थी, मोबाइल नेटवर्क लगभग न के बराबर, और रास्ते में गिनती के 3-4 गांव थे। रात 1:30। ट्रक अब 12 जंगल की सीमा में प्रवेश कर चुका था। हवा में एक अजीब सी नमी थी और पत्तों की सरसराहट कुछ ज्यादा ही तीखी लग रही थी। राज हमेशा की तरह चुपचाप ट्रक चला रहा था, लेकिन अर्जुन बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था। भैया, आप पहले भी इस रास्ते पर आए हो? अर्जुन ने पूछा। राज ने कहा, एक बार आया था, सालों पहले, लेकिन फिर कभी नहीं आया। क्यों? अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा। राज ने ट्रक की स्पीड थोड़ी कम कर दी। उस रात कुछ ऐसा देखा था जो अब भी सपने में आता है। क्या? अर्जुन ने धीरे से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। तभी सामने से कुछ दौड़ता हुआ ट्रक की हेडलाइट में आया, एक औरत। राज ने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक रुक गया, लेकिन वो औरत कहीं नहीं दिखी। भूत था क्या? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। राज बाहर निकला, टॉर्च लेकर इधर उधर देखा, लेकिन सिवाय अंधेरे और पेड़ों की सरसराहट के कुछ नहीं था। वो वापस चढ़ा और गाड़ी आगे बढ़ाई। करीब आधे घंटे बाद ट्रक के रेडियो से अचानक आवाज आई, वो जो उन्होंने कभी ऑन ही नहीं किया था। राज, तुम फिर लौट आए, इस बार कोई नहीं बचेगा। अर्जुन ने तुरंत रेडियो बंद किया, लेकिन फिर भी उसी वक्त ट्रक के पिछले हिस्से से जोर की धड़ाम आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। राज ने ट्रक रोका, अर्जुन को लेकर नीचे उतरा। दोनों टॉर्च लेकर पीछे गए। लोड वैसा ही था, कोई बदलाव नहीं, लेकिन वहां मिट्टी पर किसी नंगे पांव के गीले निशान बने हुए थे। एक महिला के पांव के निशान। ये तो कोई मजाक कर रहा होगा, अर्जुन बुदबुदाया। जंगल में कौन मजाक करेगा? औरत के पांव के निशान, वो भी उलटे। राज की आंखों में पहली बार डर दिखा। उलटे पांवों के निशान जंगल की ओर जा रहे थे। राज ने कहा, चढ़ ट्रक में फौरन। ट्रक जैसे ही स्टार्ट किया, सड़क के किनारे की झाड़ियों से एक महिला निकली, सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा ढंका हुआ। वो सामने आकर खड़ी हो गई। राज ने हॉर्न बजाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अर्जुन कांपते हुए बोला, भैया, ये छू छू। राज ने गियर डाला, ट्रक सीधा उसकी तरफ दौड़ाया, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका ट्रक के भीतर घुसा और दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। इसके बाद राज ने ट्रक की स्पीड और तेज कर दी, लेकिन जितनी स्पीड बढ़ती, उतनी ही सड़क का रास्ता बदलता लगता। राज को महसूस हुआ जैसे वो किसी लूप में फंस चुका है। रात के 3 बजे ट्रक फिर से उसी जगह पर आ गया जहां कुछ देर पहले वो महिला दिखी थी। राज और अर्जुन समझ चुके थे, कुछ बहुत गड़बड़ है। इसी समय ट्रक की हेडलाइट बंद हो गई। ट्रक बंद, चारों ओर अंधेरा, हवा थम गई
और फिर ट्रक के शीशे पर एक खून से सना हाथ उभरा। राज कुछ सेकंड तक बिल्कुल जड़ हो गया। सामने का शीशा धीरे धीरे एक लाल चिपचिपे हाथ के निशान से भरता जा रहा था। अर्जुन की सांसें रुकी हुई थीं, आंखें बाहर निकलने को थीं। ट्रक बंद हो चुका था, बाहर एकदम सन्नाटा। राज ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी बाईं तरफ की खिड़की पर किसी ने जोर से थपथपाया। ठक 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 3 बार, धीमे भारी मगर साफ। अर्जुन चिल्ला पड़ा, भैया अंदर मत जाइए, कोई है वहां? राज ने खिड़की की ओर देखा, कोई नहीं। लेकिन अगले ही पल उसी खिड़की के शीशे पर एक चेहरा उभरा। औरत का चेहरा, बर्फ जैसा सफेद, आंखें लाल जैसे जल रही हों और होठों पर एक ठंडी मुस्कान। राज की रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। उसने दरवाजा बंद किया और चाबी घुमा दी। ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। भैया पीछे देखो, अर्जुन की कांपती आवाज आई। राज ने मिरर में देखा, ट्रक के पिछले हिस्से पर कोई बैठा हुआ था। सफेद साड़ी, बाल उलझे हुए, गर्दन झुकी और धीरे धीरे वो आकृति रेंगती हुई आगे आने लगी। राज ने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। ट्रक गड़गड़ाया और इस बार इंजन ने आवाज दी। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही 10 फीट चला, ट्रक को कुछ झटका लगा, जैसे किसी भारी चीज ने उसका पिछला हिस्सा पकड़ लिया हो। राज ने क्लच दबाया, एक्सेलरेटर फुल घुमाया। ट्रक एक झटके से आगे बढ़ा और पीछे से एक भयानक चीख जंगल में गूंज उठी, जैसे कोई जानवर नहीं बल्कि कोई आत्मा तड़प उठी हो। फिर अचानक सड़क पर सब कुछ शांत हो गया। राज और अर्जुन चुप। ट्रक धीरे धीरे चलता रहा। करीब आधा घंटा बाद एक पुरानी सी ढाबा जैसी जगह दिखी, काला मोड़ ढाबा। राज ने वहीं ट्रक रोका। नीम के पेड़ों के नीचे एक झोपड़ी में टिमटिमाती लालटेन जल रही थी। ढाबा सुनसान था, लेकिन दूर से एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, झुककर चलता हुआ। चलो कुछ पूछते हैं, राज ने कहा और दोनों ट्रक से नीचे उतरे। बूढ़ा आदमी पास आया। उसकी आंखें ढंसी हुई थीं, चेहरे पर झुर्रियां और चाल इतनी धीमी कि जैसे वक्त ने भी उसे छोड़ दिया हो। बाबा, ये जगह कैसी है? यहां कुछ अजीब हुआ हमारे साथ, अर्जुन बोला। बूढ़ा बिना कुछ कहे उन्हें अंदर ले गया। वहां एक पुरानी लकड़ी की टेबल, एक लैंप और दीवारों पर कुछ पीले पड़े फोटो टंगे थे। लेकिन जो बात खौफनाक थी वो ये कि फोटो में वही औरत दिख रही थी, वही सफेद साड़ी, वही चेहरा। राज ने कांपती आवाज में पूछा, ये कौन है बाबा? बूढ़ा बोला, ये छंपा थी, इसी जंगल में रहती थी। बहुत साल पहले ट्रक वाले ने इसे कुचल दिया, जानबूझकर। फिर उसकी आत्मा यहीं रह गई। हर गुजरते ट्रक के साथ जाती है, किसी को डराती है, किसी को मारती है और किसी को अपने साथ हमेशा के लिए ले जाती है। राज और अर्जुन चुप थे, लेकिन फिर बूढ़ा बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, अभी वो सिर्फ खेल रही है, लेकिन अगली बार वो माफ नहीं करेगी। राज ने पूछा, तो हम क्या करें? बूढ़ा एक पुरानी सी नीली डिब्बी लेकर आया। इसमें भभूत है, इसे ट्रक के सामने और पिछले टायर पर लगाओ और रास्ते में जो भी दिखे उससे बात मत करना, आंख मिलाओ मत, चाहे कुछ भी हो जाए। राज ने डिब्बी ली, ढाबे से बाहर निकले और ट्रक पर चढ़ गए। अर्जुन ने ट्रक के पीछे झांका। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन वो जानता था अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। ट्रक फिर से 12 जंगल के उस मोड़ की ओर बढ़ रहा था जहां से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन जब वो मोड़ आया, ट्रक अपने आप रुक गया। राज ने ब्रेक नहीं दबाया था, इंजन चालू था, लेकिन पहिए थमे हुए और सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। अब की बार उसका चेहरा पूरी तरह दिख रहा था। राज के हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ चुके थे। इंजन चालू था, लेकिन ट्रक हिला तक नहीं रहा था। अर्जुन की आंखें फटी हुई थीं, उसका मुंह सूख चुका था। सड़क के बीचों बीच खड़ी उस औरत की साड़ी हवा में नहीं लहरा रही थी, बल्कि जमी हुई थी, जैसे कोई मूर्ति हो। और उसके पीछे जो आदमी खड़ा था, उसका चेहरा एक धुंध की परत में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी कद काठी वही थी जो राज को बरसों पहले देखी हुई याद आई। भैया, ये वही आदमी है ना जिससे आपने कहा था कि आप कभी नहीं लौटना चाहते थे इस रास्ते पर? अर्जुन ने हौले से पूछा। राज ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों में अतीत लौट आया। 7 साल पहले की एक रात, जब उसने इसी रास्ते पर एक और ट्रक को तेजी से ओवरटेक करने की कोशिश में एक महिला को कुचल दिया था। लोगों ने कहा था कि वो एक पगली थी, जंगल में अकेले घूमती थी। लेकिन उसकी मौत के बाद एक ट्रक ड्राइवर गायब होने लगे। अब सामने वही आत्मा खड़ी थी, और वो आदमी
वही जो राज के जहन में एक साया बनकर छाया था, वो आज सामने आ खड़ा हुआ था। राज ने भभूत की डिब्बी निकाली और कांपते हुए ट्रक के गेट को खोला। अर्जुन ने उसे रोका। भैया मत उतरो, बाबा ने कहा था बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। राज ने उसकी बात अनसुनी की। नीचे उतरकर उसने जल्दी जल्दी ट्रक के चारों पहियों पर भभूत छिड़की। फिर जैसे ही वो ड्राइवर साइड की ओर गया, सामने से हवा का एक ऐसा झोंका आया जो भभूत को उड़ाकर ले गया। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, राज चिल्लाया। तभी सामने खड़ी औरत ने अपनी आंखें उठाईं। उसकी पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे, और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे कोई दो दुनियाओं के बीच से बोल रहा हो। तू फिर आ गया राज, अर्जुन को भी लाया है। चल, अब तुझे भी उसी जगह ले चलती हूं। राज वहीं घुटनों के बल बैठ गया। माफ कर दो, मैं नहीं चाहता था, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन वो औरत अब हवा में उठ चुकी थी। उसका शरीर जमीन से 2 फीट ऊपर था और उसकी साड़ी लहराने लगी थी। अब की बार हवा चल रही थी, लेकिन सिर्फ उसके चारों ओर। अर्जुन चिल्लाते हुए बाहर आया। उसके हाथ में ढाबे वाले बाबा की दी हुई डिब्बी का ढक्कन था, जिसमें कुछ जलाने के लिए लकड़ियां और कपूर थे। उसने उसी जगह पर एक छोटा सा घेरा बनाया और कपूर जलाया। आग जलते ही एक जोर की गरज हुई। औरत की चीख गूंजी, अग्नि नहीं, ये मेरी राह नहीं है, रुक जा अर्जुन। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसने बाबा द्वारा दी गई राख की आखिरी चुटकी लेकर हवा में फेंकी। राख के उड़ते ही वो औरत आग की लपटों में जलने लगी। लेकिन उसकी चीख के साथ साथ एक और चीख भी गूंजी। वो आदमी जो उसके पीछे खड़ा था, वो भी धुएं में घुल गया। राज और अर्जुन ट्रक में बैठे। ट्रक अब चालू हो चुका था और पहिए भी बिना किसी अड़चन के घूमने लगे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वो मोड़, वो सड़क, वो औरत, सब गायब था। वहां सिर्फ एक सीधी शांत सड़क थी, न कोई मोड़, न कोई झाड़ी। राज की आंखों में आंसू थे। वो शायद मेरा पीछा छोड़ गई, या शायद मैंने अब उसकी बात समझ ली। अर्जुन कुछ नहीं बोला, लेकिन अब वो भी जानता था कि ट्रक चलाना सिर्फ पहियों की बात नहीं होती, कभी कभी आत्माएं भी सवारी करती हैं। पुलिस की बात सुनकर राज और अर्जुन स्तब्ध रह गए। क्या मतलब कि वो रास्ता बंद है? राज ने कांपती आवाज में पूछा। बिल्कुल, सिपाही बोला। 12 जंगल रोड अब पानी में डूब चुका है। एक बांध बनने के बाद पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। अब वहां जाना नामुमकिन है। आप लोग कहां से आए? राज ने कुछ पल सोचा, फिर धीमे से कहा, हम उसी डूबे हुए रास्ते से ही आए हैं। सिपाही ने उनकी ओर शक की नजर से देखा, फिर नीचे झांका। ट्रक के टायरों पर सूखी कीचड़ की परत थी, पर वो मिट्टी ऐसी थी जो पानी में से निकली हो। और तभी एक दूसरा पुलिस वाला बोला, सर, ये वही ट्रक है जो 3 साल पहले गायब हुआ था। नंबर प्लेट देखिए। राज और अर्जुन ने चौंक कर देखा। ट्रक की नंबर प्लेट वही थी, लेकिन वह थोड़ी जली हुई थी, जैसे किसी आग में झुलस चुकी हो। राज ने कांपते हाथों से उसे छूने की कोशिश की। प्लेट गर्म थी, जैसे अभी अभी आग से निकली हो। पुलिस वालों ने ट्रक को जब्त कर लिया। राज और अर्जुन को पास के थाने में ले जाया गया। वहां उनसे घंटों पूछताछ हुई। राज बार बार कहता रहा कि वो उसी ट्रक को चला रहा था जो वह हमेशा चलाता आया है, लेकिन रिकॉर्ड में वो ट्रक 3 साल पहले एक हादसे में गायब हो गया था और ड्राइवर का नाम भी राज ही था, लेकिन मरा हुआ घोषित किया गया था। क्या तुम भूत हो? एक अफसर ने हंसते हुए पूछा। राज कुछ नहीं बोला। अर्जुन घबरा चुका था। उसके शरीर में कपकपी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब भी जिंदा हैं या नहीं। दोनों को रात भर थाने में रोके रखा गया। रात के करीब 2:45 लॉकअप की लाइट बार बार फ्लिकर करने लगी। एक अजीब सी ठंडी हवा कमरे में भरने लगी और तभी लॉकअप के अंदर के कोने में एक साया उभरने लगा। वही औरत, लेकिन अब उसका चेहरा और अधिक सड़ चुका था। आंखें गहरे गड्ढों में ढंसी हुईं और होठों पर एक विचित्र मुस्कान थी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, राज। राज जोर से चिल्लाया। तू क्या चाहती है मुझसे? मैंने माफी मांगी, तुझे मुक्ति दी। चुड़ैल धीरे धीरे आगे आई और बोली, मुक्ति? तुमने दिया? नहीं, तुमने सिर्फ एक कहानी पूरी की है, लेकिन मेरी आत्मा अब भी जली हुई है और अब मैं तुम्हारे अंदर रहूंगी। इतना कहते ही वो धुआं बनकर राज के अंदर समा गई। अर्जुन चिल्लाता रहा, भैया नहीं! लेकिन राज की आंखें पलट चुकी थीं। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे
और शरीर अकड़ चुका था। पुलिस दौड़ी, दरवाजा खोला, डॉक्टर को बुलाया गया। सबने कहा हार्ट अटैक। राज को हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर उसकी नब्ज बंद थी, मरा हुआ घोषित। अर्जुन अकेला रह गया। वह पुलिस को सब कुछ बताने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। 2 दिन बाद अर्जुन को घर भेज दिया गया। वह डरा सहमा घर पहुंचा, लेकिन उसकी हालत अब पहले जैसी नहीं थी। रात को जब वो सोया तो उसे सपना आया। राज एक वीरान ट्रक स्टैंड पर खड़ा था और पास में वही ट्रक खड़ा था। राज की आंखों से खून बह रहा था। राज की मौत के बाद अर्जुन भीतर तक टूट चुका था। वह खुद से बातें करने लगा था। कमरे की खिड़कियां बंद रखता, मोबाइल ऑफ कर देता और रात को हर छोटी आवाज पर चौंक उठता। उसे लगातार एक ही सपना आता, ट्रक की हेडलाइट में एक झुलसा हुआ चेहरा, मिट्टी में ढंसी चप्पलें और एक जलती हुई साड़ी। वह नेपाल बॉर्डर के पास अपने गांव लौट आया, लेकिन वहां भी चैन नहीं था। उसकी मां उसे समझती रही कि यह सब सदमे की वजह से है, मगर अर्जुन जानता था राज अब भी उसके साथ है। एक रात जब बिजली चली गई और पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, अर्जुन के दरवाजे पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर अचानक उसे अपने पुराने ट्रक की चाबी जमीन पर रखी दिखी, वही चाबी जो राज के साथ गुम हो गई थी। अर्जुन कांपते हुए चाबी उठाता है और तभी हवा में एक धीमी आवाज गूंजती है, अब तू चलाएगा ट्रक, अर्जुन। अगले दिन सुबह जब वह गांव से बाजार की ओर जा रहा था, उसे सड़क किनारे एक पुराना ट्रक खड़ा दिखा। रंग उड़ा हुआ, पहिए गड्ढों में धंसे, लेकिन नंबर प्लेट वही थी, MH12TK छा 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 छा। राज का ट्रक। बिना सोचे, जैसे किसी ताकत ने उसे मजबूर किया हो, अर्जुन ट्रक के दरवाजे तक गया। ट्रक अपने आप क्लिक करके खुल गया। अंदर की सीट पर एक अधझला दुपट्टा पड़ा था और डैशबोर्ड पर एक फोटो राज की। उसने चाबी लगाई, ट्रक एक ही बार में स्टार्ट हो गया। अर्जुन ने पाया कि उसके हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर जम गए हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे निर्देश दे रही हो। अब तुझे वो रास्ता दोहराना है, लेकिन इस बार तेरी मंजिल वही नहीं होगी। अर्जुन ने ट्रक आगे बढ़ाया। सड़कें वही थीं, मगर कुछ बदला बदला सा था। आसमान धुंधला, सड़कों पर कोई नहीं, और ट्रक की हेडलाइट्स जितनी दूर तक जाती, वहां तक अंधेरा और सन्नाटा गहरा होता जाता। कुछ किलोमीटर चलने के बाद ट्रक एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा, उसी 12 जंगल वाले इलाके की तरफ जिसे वह छोड़ चुका था। रास्ते में एक सफेद कपड़े में लिपटी महिला हाथ हिलाती दिखी। अर्जुन को याद आया, बाबा ने कहा था, रास्ते में जो भी दिखे उसे बात मत करना, आंख मिलाना नहीं। लेकिन इस बार वो औरत ट्रक के सामने आ खड़ी हुई और अर्जुन ने देख लिया, वह राज के चेहरे में बदल गई। मैंने तुझे बुलाया है अर्जुन, क्योंकि अब इस ट्रक की सीट खाली नहीं रह सकती। तुझे वो रास्ता पूरा करना है जहां मैं रुक गया था। अर्जुन ने जोर से आंखें बंद की और ट्रक को उसी महिला की ओर दौड़ाया। झटका लगा, ट्रक कुछ ऊपर उछला और फिर एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी। जब अर्जुन ने आंखें खोली, वह किसी और ही सड़क पर था। चारों तरफ धुंध और ट्रक के शीशे पर खून से लिखा था, अब तुझे 7 रातों तक ये ट्रक चलाना है। हर रात एक रुकावट होगी और 7वीं रात को या तो तू बचेगा या मैं आ जाऊंगी। अर्जुन चीख पड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक के गियर अपने आप बदलने लगे, ब्रेक नहीं लग रहा था और ट्रक एक भूतिया यात्रा की ओर बढ़ रहा था। रात के 11:45। अर्जुन का ट्रक अब एक वीरान पहाड़ी इलाके में प्रवेश कर चुका था। आसमान पर बादल घिरे थे, बिजली बार बार चमक रही थी और एक भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। GPS बंद हो चुका था, मोबाइल नेटवर्क गायब था और ट्रक की हेडलाइट सिर्फ 10 फीट तक की रोशनी दे रही थी, जैसे अंधकार को किसी ने ठोस बना दिया हो। स्टीयरिंग पर उसकी हथेलियां पसीने से गीली थीं, आंखें लाल थीं। 5 रातों से उसने नींद नहीं ली थी और जो कुछ भी देखा था वह उसकी आत्मा को घिस चुका था। उल्टी लटकती आत्माएं, जलते पेड़, ट्रक के शीशों में दिखती अनजानी शक्लें और हर रात की तरह राज की वो आवाज, छठी रात तेरे लिए सबसे मुश्किल होगी अर्जुन, यहां तुझे अपने सबसे गहरे डर से मिलवाया जाएगा। अर्जुन ने रेडियो ऑन किया, लेकिन वहां कोई गाना नहीं बजा, सिर्फ एक धीमी सी फुसफुसाती आवाज, तू अपनी मां से कब से नहीं मिला अर्जुन? उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह जानता था यह आवाज हकीकत नहीं थी, लेकिन उसका असर असली था। ट्रक एक मोड़ पर पहुंचा।
सामने एक टूटी हुई पुलिया थी, उसके पार एक औरत खड़ी थी, लेकिन ये कोई चुड़ैल नहीं थी, ये उसकी माँ थी। साड़ी में, गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी। उसकी माँ जो अभी भी जिंदा थी, लेकिन यहां सड़क के बीचों बीच कैसे? अर्जुन, बेटा रुको, माँ से तो मिल लो। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। ट्रक रुकने को था, लेकिन फिर उसे बाबा की वो बात याद आई, रास्ते में जो भी दिखे उससे बात मत करना, चाहे वो कोई भी हो। माँ नहीं है ये उसका रूप है। अर्जुन ने खुद को समझाया और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन औरत ने ट्रक के सामने खड़े होकर हाथ फैला दिए। अगर तू नहीं रुका मैं मर जाऊंगी। ट्रक अब उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। 70, 80, 100 और तभी भयानक चीख, जैसे मां को सच में कुचल दिया गया हो। ट्रक का शीशा खून से भर गया। अर्जुन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ट्रक अपने आप रुक गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और नीचे उतरने की कोशिश की। तभी ड्राइवर साइड के शीशे पर एक चेहरा उभरा। राज का नहीं, अर्जुन का ही, लेकिन वो चेहरा जला हुआ था। आंखें गड्ढों में, होठों से खून टपक रहा था। तू कब तक भागेगा अर्जुन? अब तेरा भी समय आ गया है। अर्जुन ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसके कानों में आवाजें गूंजने लगीं। मां की चीखें, राज की हंसी, बाबा की चेतावनी और फिर एक धक्का, जैसे किसी ने उसे ट्रक से बाहर फेंक दिया। वह जमीन पर गिरा, होश खोने लगा और जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक गड्ढे में पाया, जहां चारों तरफ मिट्टी में हड्डियां थीं, पुराने जले हुए ट्रक के टायर और हवा में फैली राख। उसने ऊपर देखा, ट्रक वहां खड़ा था, लेकिन कोई अंदर नहीं था। और तभी एक जली हुई औरत पूरी तरह राख में लिपटी गड्ढे में उतरने लगी। छठी रात पूरी हुई अर्जुन, अब आखिरी रात को तुझे मेरी जगह लेनी है, वरना मैं तेरी मां को ले जाऊंगी। अर्जुन चीख पड़ा, नहीं, मैं ये ट्रक नहीं चलाऊंगा, मैं इंसान हूं। और फिर एक गूंजती आवाज, फिर मरने के लिए तैयार हो जा। अर्जुन की आंखें गड्ढे में खुली, शरीर मिट्टी में ढंसा हुआ, दिमाग सुन्न और कानों में अब भी वही अंतिम वाक्य गूंज रहा था, अब आखिरी रात को तुझे मेरी जगह लेनी है, वरना मैं तेरी मां को ले जाऊंगी। वह जैसे तैसे उठ खड़ा हुआ। ऊपर ट्रक खड़ा था और दरवाजा खुला था। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे किस दिशा में ले जाए, लेकिन अब वह जानता था कि यह सिर्फ ट्रक नहीं, एक चलती हुई कब्र है। जो आत्माएं उसमें चढ़ गईं, वो दोबारा जमीन पर नहीं उतरी। ट्रक के भीतर सब कुछ वैसा ही था। स्टीयरिंग पर राज की उंगलियों के गड्ढे, डैशबोर्ड पर राख और सीट पर अर्जुन की पुरानी जैकेट, जो उसने पहली रात पहनी थी। चाबी घुमाई, इंजन चालू, हेडलाइट जली, लेकिन इस बार उसमें रोशनी नहीं, लाल रंग की धुंध थी। सामने सड़क नहीं दिख रही थी, सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में कई परछाइयां हिल रही थीं, जैसे रास्ता अब इंसानों का नहीं रहा। रात के 12 बजे 7वीं रात शुरू हुई। अर्जुन जानता था, अब ये ट्रक किसी मंजिल पर नहीं जाएगा, ये उसे वहां ले जाएगा जहां चुड़ैल की आत्मा जन्मी थी, जहां से श्राप की शुरुआत हुई थी। उसे उसी जगह पहुंचना था और वहां जाकर एक अंतिम निर्णय लेना था। ट्रक अब अपने आप चल रहा था। अर्जुन ने एक्सेलरेटर नहीं दबाया, लेकिन ट्रक की स्पीड बढ़ती जा रही थी। 120, 140, 160 और फिर अचानक ट्रक रुक गया। चारों तरफ गहरा जंगल था, लेकिन ये वो 12 जंगल नहीं था, ये कुछ और था। यहाँ के पेड़ों से खून टपक रहा था, जमीन पर इंसानी खोपड़ियां थीं और हवा में रोने की आवाजें थीं। अर्जुन नीचे उतरा। सामने एक टूटी हुई हवेली थी, दरवाजा आधा खुला हुआ और अंदर जलती लालटेन की रोशनी। वह कांपते कदमों से आगे बढ़ा। हवेली के अंदर हर दीवार पर उसकी बीती रातों की झलक थी। दीवारों पर उकेरे गए चित्रों में वो पहली रात का चौराहा, दूसरी रात की पुलियां, तीसरी रात का काला ढाबा और छठी रात का गड्ढा। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं और फिर सामने एक विशाल शीशे में उसने खुद को देखा, लेकिन वो वही अर्जुन नहीं था। उसके शरीर पर जली हुई राख, आंखें सफेद और चेहरे पर चुड़ैल की छाया। और उसी पल पीछे से एक ठंडी आवाज आई, अब तेरे पास 2 रास्ते हैं अर्जुन, या तो तू मेरी जगह ले ले या फिर अपनी मां को मेरे साथ भेज दे। अर्जुन पलटा। सामने वही औरत खड़ी थी, चुड़ैल, इस बार पूरी ताकत में। अर्जुन कांपते हुए बोला, मैं तेरी जगह नहीं ले सकता, मैं इंसान हूं,
इंसान, 6 रातों में तू क्या बचा है अर्जुन? तू तो अब मेरी तरह ही हो चुका है, बस फैसला बाकी है। अर्जुन ने जेब से एक माचिस निकाली जो उसे ढाबे वाले बाबा ने दी थी, और वो राख की डिब्बी जो उसने छठी रात बचा कर रखी थी। उसने राख हवा में फेंकी, माचिस जलाई और बोला, अगर मैं तुझे खत्म नहीं कर सकता तो खुद को मिटा दूंगा, लेकिन तेरे पिंजरे में नहीं रहूंगा। और उसने खुद को आग लगाने की कोशिश की, पर चुड़ैल ने चीखते हुए उसे धक्का दिया और बोली, रुक, तुझे जीतने का कोई अधिकार नहीं, यह श्राप सिर्फ मौत से खत्म होगा। तो ले मेरी मौत, अर्जुन चिल्लाया और दौड़कर वापस ट्रक की ओर गया। इंजन स्टार्ट किया और ट्रक को सीधे उसी हवेली की दीवार से भिड़ा दिया। भयंकर विस्फोट हुआ। ट्रक, हवेली और अर्जुन सब राख हो गए। अगली सुबह लोगों ने उस इलाके में एक जलते ट्रक के अवशेष पाए। कोई शव नहीं मिला, लेकिन उस जगह एक पत्थर पर खून से लिखा था, 1 साल बाद स्थान। नेपाल बॉर्डर से कुछ किलोमीटर दूर एक नया ट्रक स्टैंड, जहां पुराने ट्रकों की मरम्मत होती थी और टूटे ट्रकों को कबाड़ में भेजा जाता था। एक रात एक मैकेनिक शिवू और उसका साथी रामू एक पुराने ट्रक को वर्कशॉप के पीछे से धक्का दे रहे थे। शिवू बोला, ये ट्रक किसने भेजा यार? इसके इंजन तो कब का फेल हो चुका होगा। रामू ने नंबर प्लेट पर देखा, जला हुआ सा नंबर, लेकिन कुछ कुछ पढ़ा जा सकता था, MH12 टीके छा 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 छा। शिवू हंस पड़ा, क्या भूतिया नंबर है भाई, छा 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 छा। चुप रह बे, रामू ने कांपते हुए कहा। सुना है ऐसा ही नंबर उस ट्रक का था जो साल भर पहले जंगल में जल गया था। उसका ड्राइवर कहीं नहीं मिला। शिवू ने कहा, अबे वो सब अफवाहें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। तभी ट्रक के दरवाजे से खटाक की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से धक्का मार रहा हो। दोनों चौंक गए। शिवू हंसता रहा, बिल्ली होगी या हवा लगी होगी। रामू ने मुंह बिचकाया, हवा में ये लोहे का दरवाजा खुलता है। शिवू ने दरवाजा खींचा। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन डैशबोर्ड पर एक कागज रखा था, हाथ से लिखा हुआ, जलता सा, जो इसे चलाएगा वो मरेगा नहीं, वो सड़ता रहेगा। शिवू ने हंसते हुए कहा, वाह, तो मैं ही चलाऊंगा इसे, अमर बन जाऊंगा। रामू ने डरते हुए कहा, छोड़ इसको यार, हम दूसरा ट्रक लाते हैं। लेकिन शिवू अब जिद में था। उसने ट्रक के गेट बंद किए, चाबी लगाई। अजीब बात यह थी कि ट्रक में चाबी पहले से लगी थी। शिवू ने जैसे ही उसे घुमाया, ट्रक स्टार्ट हो गया और उसी पल वर्कशॉप की लाइट्स झपकने लगी, आसमान में बादल घिरने लगे और ट्रक की हेडलाइट लाल हो गई। रामू चिल्लाया, अबे नीचे उतर, ये ट्रक वैसा ही है, ये श्रापित है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शिवू की आंखें पलट गई थीं, उसकी गर्दन बाईं ओर झुक गई और होंठों से वही आवाज निकली, अब मैं लौट आया हूं। रामू हक्का बक्का, उसकी आंखों के सामने ट्रक आगे बढ़ने लगा, बिना एक्सेलरेटर दबाए। शिवू अब वो नहीं रहा था, उसके शरीर में कुछ और समा चुका था। रामू ने ट्रक के सामने आकर रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने ब्रेक नहीं मारा। धड़ाक, रामू की चीख सुनाई दी और फिर एक अजीब शांति। ट्रक आगे निकल गया, एक बार फिर उसी रास्ते की ओर जहां जंगल शुरू होते थे। 6 अगली सुबह वर्कशॉप का मालिक आया तो वर्कशॉप बंद पड़ी थी। शिवू और रामू दोनों गायब थे। पुलिस ने इलाके की तलाशी ली। एक सुनसान मोड़ पर झाड़ियों में एक ट्रक का निशान मिला, पहियों के निशान और खून से सना रामू का मोबाइल, और फिर पास के एक पेड़ पर एक पुराना नोट टंगा था। अब ये ट्रक फिर से चल पड़ा है, जिसको मिल जाए उसका अंत तय है। शिवू अब वो इंसान नहीं रहा था जो कभी मशीनों के बीच जीता था। अब उसके शरीर में एक जलती हुई आत्मा बसी थी, जिसकी आंखें सीधी नहीं उल्टी थीं, और ट्रक के हर हिस्से से अब धातु की नहीं पीड़ा की आवाज आती थी। वो ट्रक अब 12 जंगल की उसी ओर बढ़ रहा था, जहां राज, अर्जुन और कई अन्य आत्माओं की कहानियां दफन थीं। जैसे ही ट्रक ने पुराने मोड़ पर प्रवेश किया, हवा अचानक शांत हो गई। पेड़ बिल्कुल स्थिर, पत्तियां ठहरी हुई और आसमान गहरा लाल। शिवू की आंखों में अब रोशनी नहीं, सिर्फ जलती हुई राख का धुआं था। ट्रक एक जगह खुद ही रुक गया, उसी जले हुए ढाबे के खंडहर के पास। शिवू उतरा, लेकिन चल नहीं रहा था। उसकी टांगें किसी और के इशारे पर उठ रही थीं। ढाबे के बीचों बीच अब भी वो छोटा सा चबूतरा था, जहां बाबा कभी तंत्र साधना करते थे, और वहीं बैठा था बाबा खुद।
पर अब उनकी उम्र 100 से ऊपर दिख रही थी। आंखें ढंसी हुई और सांसें थमी थमी। बाबा ने शिवू को देखा और कहा, मैं जानता था तू फिर लौटेगा, लेकिन इस बार मैं तैयार हूं। शिवू की आवाज अब इंसानी नहीं थी। वह 3-4 अलग अलग आवाजों का मिश्रण लग रही थी, जैसे अर्जुन, राज और चुड़ैल एक साथ बोल रहे हों। बाबा, तू भी क्या करेगा? तू बूढ़ा हो गया है और हम अब सिर्फ आत्माएं नहीं, हम अब रास्ता बन चुके हैं। बाबा ने अपने थैले से एक पुराना तांत्रिक त्रिशूल निकाला। वो त्रिशूल जिस पर चुड़ैल की असली आत्मा को बांधने का मंत्र कभी अधूरा रह गया था। आज वो मंत्र पूरा करूंगा, बाबा बड़बड़ाए, और इस बार या तो ये जंगल जलेगा या मैं। जैसे ही बाबा ने मंत्र शुरू किया, हवा का तेज झोंका चला, ट्रक में आग लग गई और जंगल में पेड़ों से खून टपकने लगा। शिवू की देह जमीन पर गिर पड़ी और उसके अंदर से एक नीला जलता हुआ साया निकला। राज, अर्जुन, चुड़ैल, तीनों की आत्माएं अब एक ही विकृत प्राणी में बदल चुकी थीं, एक भयानक राक्षसी आकृति। बाबा ने त्रिशूल उठाया और मंत्र की अंतिम पंक्तियां बोली और त्रिशूल को आत्मा के सीने में घोंप दिया। एक भयावह चीख, इतनी तेज कि पूरा जंगल कांप गया और उसी पल आग की लपटें उठी। जंगल, ट्रक, बाबा सब कुछ जलकर राख हो गया। 3 दिन बाद स्थानीय लोग जब वहां पहुंचे तो न जंगल था, न ट्रक, न ढाबा, सिर्फ एक काली जमीन और बीच में एक बड़ा पत्थर जिस पर लिखा था, अब ये रास्ता बंद है। और ये कहानी पूरी। कुछ साल बाद एक हाईवे पर एक बोर्ड लगा, न्यू हाईवे रूट, बाईपास थ्रू ओल्ड फॉरेस्ट ट्रेल, 12 सेक्टर। और उसी रात एक ड्राइवर ने देखा, सामने एक ट्रक खड़ा है, दरवाजा खुला है और सीट पर एक चाबी रखी है।